देखो लूपिंग या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इटरेटर्स भी बोल देते हैं। जैसे मैं तुमको कहता हूं कि तुमको फ्लक्स एडुकेयर प्रिंट करवाना है, ठीक है। कितनी बार? 5 टाइम्स। अपने प्रोग्राम के अंदर तुमको फ्लक्स एडुकेयर कितनी बार प्रिंट करवाना है? 5 टाइम्स प्रिंट करवाना है। तो तुम क्या करोगे इसके लिए? या तो तुम लिखोगे प्रिंट एफ, ठीक है। फर्स्ट टाइम तुमने लिखा फ्लक्स एडुकेयर, फिर तुमने स्लैश एन लिखा, फिर तुमने लिखा फ्लक्स एडुकेयर, फिर तुमने स्लैश एन लिखा। इस तरीके से तुम 5 बार लिख दोगे, यही है। ऐसे करोगे या फिर 5 प्रिंट एफ लिख लोगे और पांचों प्रिंट एफ में एक एक बार फ्लक्स एडुकेयर लिख दोगे। समझ में आ रहा है? लेकिन मैं ये कह रहा हूं तुमको कि ये तो तुमको मैं 5 टाइम्स कह रहा हूं। अगर यही चीज 5000 टाइम्स अगर मैं तुमको कह देता तो क्या तुम 5000 बार ये लिखते या 5000 बार प्रिंट एफ लिखते और उसके अंदर फ्लक्स एडुकेयर लिखते? मुश्किल काम है ना। मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि एक ही टास्क आपको बार बार परफॉर्म करवाना है। तो या तो तुम क्या करो, उस टास्क को परफॉर्म करवाने वाले जो स्टेप्स हैं, जो स्टेटमेंट्स हैं, वो या तो तुम बार बार लिख दो, है ना। जितनी बार तुमको वो टास्क करवाने के लिए बोला गया उतनी बार तुम लिख दो, या फिर उसे किसी ऐसी जगह रख दो जो उसको 500 बार, 1000 बार, जितनी बार तुम चाहते हो उतनी बार उसको एग्जीक्यूट करवा दे। जो कहना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? ठीक है। तो लूप का मतलब ये है कि अगर आपको एक टास्क बार बार परफॉर्म करवाना है तो उसे बार बार ना लिख कर अगर हम उसे किसी ऐसे कोड के अंदर बंद कर दें जो उसे 5 बार, 10 बार, 20 बार या जितनी बार आप चाहते हो उतनी बार वो घुमा दे, वही क्या है आपका लूप है। वही क्या है आपका लूप है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल, सेम प्रोग्राम में अगर मैं ये कहूं कि मेरा ये कुछ कोड है, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक कितनी बार चलना चाहिए? 5 टाइम्स चलना चाहिए। और इसके अंदर मुझे प्रिंट एफ कितनी बार लिखना है? सिर्फ एक बार। जिससे मुझे क्या लिखना है? फ्लक्स एडुकेयर। क्या हुआ कि मैंने एक बार लिखा और ये मेरा ब्लॉक है, ये ब्लॉक कितनी बार चल जाना चाहिए? 5 बार चल जाना चाहिए, ठीक है। अब कोई भी काउंटिंग तुम शुरू करते हो, मैंने बोला काउंटिंग शुरू करते हो, काउंटिंग के 2 ही पार्ट होते हैं, पहला स्टार्ट और दूसरा एंड, है ना। कहां से शुरू करोगे, कहां से खत्म करोगे, ठीक। नॉर्मली हम काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं? 1 से। और अगर मुझे इसको 5 बार घुमाना है तो मुझे मेरी काउंटिंग कहां जाके खत्म होगी? 5 बार। ऐसे तो खत्म होगी। अगर मुझे 5 बार घुमाना है तो सबसे पहले एक एक, जैसे तुमको पार्क में घूमना है, पार्क में तुमको 5 राउंड लगाने हैं, तो तुम क्या करोगे? पहला राउंड लगेगा तो तुम क्या करोगे? 1। सेकंड लगते तुम क्या काउंट करोगे? 2, 3, फिर राउंड 4, फिर राउंड 5। इस तरीके से काउंट करोगे एक राउंड लगा के, ठीक है। हर बार तुमने कितना बढ़ाया? 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाए? 1 बढ़ाया। अगर मैं तुमको कहता कि तुमको 5 राउंड लगाना है, लेकिन जब तुम्हारा 1 राउंड हो तो तुम 2 बढ़ा दो, तो तुम कैसे काउंट करोगे? पहला राउंड होते तो तुम क्या करोगे? सबसे पहले 2, अगले को क्या काउंट करोगे? 4, फिर 6, 6, फिर 8 और फिर 10। वे राउंड तो तुम्हारे कितने हुए? 5 ही हुए, लेकिन तुमने एक बार में एक राउंड को कितने कितने राउंड काउंट किए तुमने? 2 राउंड काउंट किए। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नॉर्मली हमारी गिनती शुरू होती है एक एक के गैप से, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, +1 करते हुए चलते हैं ना अपन आगे, +2 थोड़ा ना करते हैं। तो नॉर्मली +1 से करते हैं। तो ये 3 तरीके, मतलब 3 टोटल 3 वो होते हैं हमारे पास सेगमेंट्स जिसमें हम काउंटिंग पूरी करते हैं। पहला कौन सा? स्टार्ट कहां से होगी, दूसरा एंड कहां पर होगी, और तीसरा कैसे बढ़ोगे? एक के बाद 2 करोगे, एक के बाद 3 करोगे, एक के बाद 4 करोगे। एक के बाद 2 बढ़ना है तो हम क्या करेंगे? दूसरा
+1 +2 +3 कितना बढ़ रहे हो तुम आगे काउंटिंग में, ठीक है। तो अगर ये तीन चीज हमको समझ में आ जाती हैं तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, लूप को आगे पढ़ेंगे, क्योंकि लूप के अंदर यही चीजें हैं जो कि आगे चलती हैं, ठीक है। कितना हल्का सा मच्छर है वो चल रहा है, वो भी देखो अपने निशान कर गए यहाँ पे, मतलब कितना सेंसिटिव है इसका वो बोर्ड। ये मच्छर में क्या वेट होता है, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। देखो जो सबसे पहला लूप होता है वो होता है हमारे पास फोर लूप, और जो फोर लूप होता है उसका सिंटैक्स मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हम लिखते हैं फोर, और फोर के बीच में हमारे पास दो सेमीकोलन होते हैं, पहला और दूसरा, ठीक है। और इसके बीच में टोटल स्टेटमेंट कितने आएंगे, 1 2 और 3 स्टेटमेंट आएंगे। अभी जैसा कि तुमको बताया 1 to 5, इसका मतलब शुरू कहां से होगा, तो यानी कि स्टार्ट कहां से होगा तुमको यहां लिखना है, ठीक है। फिनिश कहां होगा वो तुमको यहां लिखना है, और +1 +2 जो भी तुमको लिखना है वो कहां लिखोगे, यहां लिखोगे, ठीक है। तो इसको तुम क्या बोल सकते हो, इसको तुम स्टेप नाम दे दो कि कितना स्टेप बढ़ना है एक बार में। तो इस तरीके से ये चलता है, समझ में आया। जैसे अभी मैंने कहा कि फ्लक्स एडुकेयर 5 बार तुमको प्रिंट करवाना है, तो तुम उसके लिए क्या लिख सकते थे, तुम उसके लिए एक वेरिएबल ले लोगे, किस नाम से, मान लो आई के नाम से। तुमने यहां पर लिखा 4 i इज इक्वल्स टू 1, हमारी गिनती कहां से शुरू होनी चाहिए, 1 से शुरू होनी चाहिए, फिर ठीक है। फिर यहां क्या लिखूं, i बराबर 5 कि 5 तक होनी चाहिए, ठीक है। पहले कुछ गलत करके लिखते हैं फिर देखेंगे इसको सही कैसे करना है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर लिखा एक बार में कितना बढ़ना चाहिए, 1 बढ़ना चाहिए, तो उसको या तो ऐसा लिख लो या ऐसा लिख दो, i बराबर i + 1, कि गिनती 1 से 2 हो, 2 से 3 हो, 3 से 4 हो, इस तरीके से चलनी चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर तुमको क्या करना है, इसके अंदर फिर तुम क्या लिखो, प्रिंटफ के अंदर, इसके अंदर प्रिंटफ में तुम क्या लिख दो, फ्लक्स एडुकेयर, ठीक है। ये हमने यहां पर बंद कर दिया। तो देखो ये वाला जो पार्ट होता है ये हमेशा कितनी बार चलता है, वंस ओनली, सिर्फ एक बार ही चलेगा। कितनी बार चलेगा, सिर्फ एक बार। कब, जब यहां से स्टेटमेंट इधर पहुंचेगा तो वो आई में क्या डाल देगा, 1। ये स्टेटमेंट ये तो कह रहा है कि आई में क्या डाल दो, 1। असाइनमेंट ऑपरेटर है, बराबर वाला नहीं है, बराबर वाला तो ये होता है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आई में क्या डाल दो, 1 डाल दो। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट चलता है वो ये चलता है, सेकंड नंबर पे जो स्टेटमेंट चलेगा वो ये चलता है, थर्ड नंबर पे स्टेटमेंट चलता है वो कौन सा चलता है, इसका ब्रैकेट शुरू हुआ, ये ब्रैकेट बंद हुआ, तो यहां पर तुम जो भी लिखोगे वो थर्ड नंबर पे चलेगा, और ये कौन सा नंबर पे चलेगा, ये फोर्थ नंबर पे चलेगा। तो फर्स्ट नंबर पे ये चलना था, हमने चला दिया, आई को क्या दे दिया हमने, 1, और ये सिर्फ एक बार ही चलेगा, एक बार चल चुका है। अब यहां से कंट्रोल कहां जाएगा, इधर, यहां चेक करेगा कि आई बराबर है 5 के, क्या आई बराबर है 5 के, आई में कितना है, 1, आई में 1 है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, इसका मतलब काम नहीं हुआ, मतलब ऐसे नहीं लिखना हमको, ये गलत तरीका है लिखने का, ठीक है। सही तरीका कौन सा है, मैं लिख दूं यहां पर i < <= का मतलब ये है कि i जब तक 5 से छोटा या बराबर है तब तक चलो। क्या ये सही है भाई, मैं ये कह रहा हूं कि तुमको 5 राउंड लगाने हैं किसी पार्क के, तो तुमने सबसे पहले 1 काउंट किया, तो तुम कब तक चलोगे, जब तक तुम या तो 5 तक नहीं पहुंच जाते, या जब तक 5 से छोटे रहोगे तभी तक तो चलते रहोगे। क्या 5 से ज्यादा काउंटिंग हो जाएगी, चलोगे क्या, कब तक चलोगे, जब तक तुम्हारा काउंटिंग या तो 5 से छोटी है या 5 के बराबर है, छोटी है तब तक चलते रहोगे, और बराबर आएगा तब भी चलोगे, लेकिन जैसे ज्यादा हुआ तुम चलना बंद कर दोगे। 5 राउंड लगा के खेल के बाद तुम छठे पे नहीं जाओगे, ये है ना, 6 पे तुम नहीं जाओगे आगे। तो कंडीशन क्या कह रही है कि i < = 5, आई का मतलब 1 छोटा या बराबर है किसके, 5 के, तो बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा तो है, तो दोनों में से एक कंडीशन तो ट्रू कर रही है, ट्रू कर रही है, तो तीसरा नंबर किसका होता है, चलने का, अंदर वाले का, इसका। तो ये क्या प्रिंट करवा देगा, ये फर्स्ट टाइम फ्लक्स एडुकेयर प्रिंट करवा देगा, सेम एज इट इज आपको
यहां पर प्रिंट करवा देगा। ठीक है, एक पीछे स्लैश एन भी लगा दो ताकि लाइन चेंज होती रहेगी। फिर यहां से कंट्रोल कहां पहुंचेगा, यहां पर चौथे नंबर पे कहां जाएगा, यहां पर। और इसने क्या कर दिया, आई की वैल्यू बढ़ाकर कितनी कर दी, 1 से 2। ये तो कह रहा है कि आई में 1 जोड़कर आई को दे दो, तो आई में फिलहाल कितना है 1, उसको एक और देंगे तो कितना हो जाएगा वो 2, तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो नॉर्मली इसको ऐसा नहीं लिखकर हम ऐसा लिख देते हैं आई प्लस प्लस, काम दोनों का एक ही होता है। ठीक है, अब वापस से इधर ही आएगा, अब इधर नहीं जाएगा वापस कभी भी, एक बार आ गया वो आ गया। अब क्योंकि एक बार वापस इधर चले जाएगा तो आई की वैल्यू फिर से 1 हो जाएगी, 1 तो हमको करनी नहीं है। इधर आया, इधर आने के बाद क्या करेगा, अब आई की वैल्यू कितनी है 2, तो कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 3। कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, ट्रू है। ट्रू है तो फिर अंदर आएगा, अंदर आने के बाद फिर से सेकंड टाइम पे क्या करेगा, फ्लक्स एडुकेयर प्रिंट करवा देगा। ये फ्लक्स एडुकेयर यहां लिख देगा। ऊपर गया आई प्लस प्लस, वो आई की वैल्यू कितनी हो गई 3। कंडीशन चेक करेगा 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। क्या 3 छोटा या बराबर है 5 के, बिल्कुल छोटा है। फिर अंदर आएगा, फिर तीसरी बार प्रिंट करवाएगा, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक करेगा 4 इज लेस देन 5। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू। फिर अंदर आएगा, फोर्थ टाइम प्रिंट करवाएगा, फिर आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। आई की वैल्यू 5 ही, फिर यहां पहुंचा, फिर क्या प्रिंट करवा रहा है 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 5। कंडीशन अभी भी ट्रू है, छोटा तो नहीं लेकिन बराबर तो है। अंदर आएगा, फिफ्थ टाइम प्रिंट करवाएगा, फिर आई प्लस प्लस करके आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। अब प्रिंट करवाएगा 6 छोटा या बराबर 5 के, होता है क्या, नहीं होता, बाहर आ जाएगा। इसका जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसने कितनी बार चलाया इसको 5 बार। अब मैं कहता हूं कि तुमको 1000 बार प्रिंट करवाना है, कुछ नहीं करना तुमको, सिर्फ यहाँ 5 की जगह क्या कर दो 1000, हो गया। 1 से 1000 तक घुमा देगा। समझ में आ रही है, इजी काम हो गया ना हमारे लिए कि हमने छोटा सा कोड लिखा, उस कोड के अंदर हमने जो भी लिखा प्रिंट टैब, उसको उसने 1000 बार घुमा दिया। प्रिंट टैब की जगह कुछ और लिखते तो उसको भी 1000 बार घुमा देता हूं। आ रहा समझ में, ठीक है। अब जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं इंट आई, मैंने लूप चलाया 4 आई इज इक्वल्स टू 51, आई लेस देन इक्वल्स टू 55, आई प्लस प्लस, और यहां पर मैंने लिख दिया है प्रिंट एफ के अंदर प्रिंट एफ %d कॉमा आई। सबसे पहले जब प्रोग्राम चलेगा तो आई में क्या डलवा दिया जाएगा, क्या डलवा दिया जाएगा 51। पहली बात तो ये बताओ कि लूप कितनी बार चलेगा, है कितनी बार चलेगा, है 51 के लिए चलेगा, 52 के लिए, 53 के लिए, 54 के लिए, 55 के लिए, 5 बार चलेगा। तो ऐसा नहीं कि तुम्हारी गिनती 1 से शुरू हो, मैं ये कहता हूं कि तुमको स्पार्क के राउंड लगाने हैं, लेकिन तुमको गिनती कहां से शुरू करनी है 51 से, तो तुम कहां खत्म करोगे 55 पे खत्म करोगे ना जाके, तो काउंटिंग तो कहीं से भी शुरू हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि तुमको अपना लूप है वो 1 से ही शुरू करो। 1 से तो हम इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि आसान रहता है हमारे लिए, काउंटिंग गिनती आसान रहती है, बाकी शुरू तुम कहीं से करो। अभी भी ये लूप कितनी बार चलेगा, 5 बार ही चलाएगा, 51 से 55 तक चलाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम पर जब ये अंदर आएगा तो आई की वैल्यू 51 है, कंडीशन चेक करेगा 51 यानी 51 इज लेस देन इक्वल्स टू 55। कंडीशन ट्रू या फॉल्स है, ट्रू है ना, ट्रू है तो आई की वैल्यू प्रिंट कराएगा। आई की वैल्यू फिलहाल कितनी है 51, 51 ही है ना, 51 प्रिंट करवाएगा। आगे जाकर वो आई प्लस प्लस होके वो कितना हो जाएगा 52। आई को क्या बना देगा 52, 52 इज लेस देन इक्वल्स टू 55। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू। अंदर आएगा, आई की वैल्यू प्रिंट करवा दो, आई में कितना पड़ा हुआ है 52, तो अब क्या प्रिंट करवाएगा 52। आई प्लस प्लस होकर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 53, 53 इज लेस देन इक्वल्स टू 55। कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू। अंदर आएगा, आई की वैल्यू कितनी है 53, तो क्या प्रिंट करवाएगा 53। आई प्लस प्लस हुआ, आई प्लस प्लस हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54, कितनी हो जाएगी 54, 54 इज लेस देन इक्वल्स टू 55। कंडीशन ट्रू है। अंदर आएगा, क्या प्रिंट कराएगा
54, फिर प्लस प्लस हो गया वो कितना हो जाएगा 54 का कितना हो जाएगा 55। कंडीशन अभी ट्रू है तो क्या प्रिंट कराएगा 55। नेक्स्ट टाइम पे वो हो जाएगा कितना 56। 56 होते कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाएगा। तो क्या प्रिंट कराया 55 है ये। क्या प्रिंट कराया उसने 51, 52, 53, 54 और 55 प्रिंट करवाया। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्लियर है। चलो मैंने यहां पर लिखा इंट आई 4 फोल्डर मैंने लिखा आई इज इक्वल्स टू 1, आई लेस देन, मैंने 0 लिखा 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस। ये लूप कितनी बार चलेगा बताओ, पीछे से कोई वैसे मत बताना। हाँ बताओ कितनी बार चलेगा? 3 बार। किसके लिए? 0 के लिए। तो 3 में तो 3 लेस देन थोड़ा 2 बार ही चलेगा, क्यों? गिनती हम 0 से शुरू नहीं कर सकते? कितनी बार चलेगा? 4 बार। किस किस के लिए? 3 के लिए क्यों चलेगा? लेस देन 3 है, लेस देन इक्वल्स टू 3 नहीं है। लेस देन 3 का मतलब कहां तक चलेगा? 2 तक, 0 to 2। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां कर देता हूं -2 इक्वल्स टू -2 से चल रहा है और लेस देन 2 तक चल रहा है, कितनी बार चलेगा? -2 के लिए चलेगा, -1 के लिए चलेगा, 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए, 2 के लिए चलेगा। कितनी बार चलेगा? 5। तो कोई कहता है 5 बार लूप चलाओ, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो उसको, जरूरी नहीं कि 1 से 5 ही लिखो। ठीक है, तुम किसी तरीके से लिख सकते हो उसको। अब मैंने यहां पर लिखा इंट I4 I is equals to 1, I is greater than equals to 5, I प्लस प्लस। अब मैंने लेस देन की जगह क्या कर दिया? ग्रेटर देन कर दिया, और प्रिंट एफ के अंदर मैं प्रिंट करवा रहा हूं हाई। कितनी बार हाई प्रिंट होगा? 5 बार। कितनी बार होगा? बताओ। एक बार भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा एक बार भी? रीजन रीजन अरे आई में कितना है? 1। कंडीशन चेक करेगा, एक बड़ा या बराबर है 5 के? क्या एक होता है क्या बड़ा? तो क्या अंदर जाएगा? एक बार भी नहीं चलेगा, वहीं से बाहर आ जाएगा। आगे आई प्लस प्लस तो होगा ही नहीं। जहां कंडीशन फॉल्स वहीं से सीधा बाहर, फुटबॉल की तरह लात मार के बाहर। समझ में आ रहा है? ठीक है, कंडीशन को चेक करवाया करो। मैंने यहां पर लिखा इंट I4 I इज इक्वल्स टू 1, I लेस देन इक्वल्स टू 5। ठीक है, और इधर मैंने इसको खाली छोड़ दिया, और इधर मैंने लिख दिया प्रिंट एफ के अंदर हाई। कितनी बार प्रिंट होगा हाई? लूप रुकेगा कहीं जाके? देखो लूप कब रुकेगा? जब आई 6 होगा। कहीं संभावना दिख रहा है आई को 1 से आगे बढ़ने का? क्योंकि आई को 1 तो ये डाल देगा, आई की वैल्यू तो ये 1 कर देगा। I2 कहीं हो रहा है क्या? भाई पिछले वाले जितने भी एग्जांपल्स थे उनमें तो हमने I प्लस प्लस लिखा था, जिससे I 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और फिर 6 हुआ, 6 होते हम बाहर चले गए। लेकिन ये कंडीशन कब फॉल्स होगी? जब I 6 होगा। I को 6 कौन करेगा? I प्लस प्लस करेगा। जब I प्लस प्लस ही नहीं है तो ना I हमेशा 1 रह गया, और I हमेशा 1 रहेगा, तो ये हमेशा कंडीशन क्या हो गई हमारी? ट्रू हो गई। हमेशा क्या चेक करेगा? 1 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5, 1 इज लेस देन 5। तो 1 इज लेस देन 5 ट्रू रहेगा, अंदर आएगा हाई।
इनफाइनाइट टाइम हाई प्रिंट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, लूप से बाहर ही नहीं आएगा। आ रही है समझ में बात? पक्का निकलेगा, एक बार तो निकलेगा, जाके कहीं ना कहीं तो निकलेगा। याद करो, तुमको मैंने बताया था, इस तरीके से बताया था तुमको, याद है कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, फिर ये हाईएस्ट रहेगा, जो भी हाईएस्ट है। जैसे अगर हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो ये कितना हो गया 127, फिर ये क्या होगा -128, -127, -126, ऐसे चलेगा ना ये हो गया -1, -2, -3। तो जब इंटीजर अपनी मैक्सिमम पे जा चुका होगा और फिर वो किसकी तरफ जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा, फिर माइनस से फिर वो प्लस की तरफ जाएगा, और जो प्लस की तरफ जाएगा तो एक कंडीशन ऐसी आएगी वो 5 से ज्यादा भी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो प्लस प्लस हो ही नहीं रहा, यहाँ नहीं होगा, ध्यान रखना, सॉरी इधर नहीं होगा, इधर तो इन्फाइनिटी चलेगा, यहाँ तो प्लस प्लस हो ही नहीं रहा ना। ठीक है, वो तो तब होता जब वो प्लस प्लस हो रहा होता या फिर माइनस माइनस हो रहा होता। अगर मैं यहाँ पर लिख देता माइनस माइनस आई, उस केस में होता कि वो एक से ज्यादा 0, 0 से -1, -2, -3, -4 और फिर हाईएस्ट से जाकर फिर प्लस की तरफ होता हुआ जाता। जैसे वो प्लस पे जाते ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाता, एक कंडीशन ऐसी आती है जिसमें वो क्या होता, आई से छोटा, आई मतलब 5 से छोटा हो जाता। ठीक है, आ रही बात समझ में? लेकिन यहाँ माइनस माइनस आई नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर उस केस में यहाँ क्या होगा, इनफाइनाइट चलाएगा इसको। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा इंट आई इक्वल्स टू 1, 4 चलाया, यहां पर लिख दिया प्रिंट एफ के अंदर हाई। ठीक है, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, इसको खाली छोड़ दिया। इधर लिख दिया मैंने प्रिंट एफ के अंदर %d, कॉमा प्लस प्लस आई। आउटपुट क्या आएगा, कॉपी ले लिया करो कभी तो महाराजों, बैठे रहते हो ऐसे। बताओ इसमें क्या रहेगा, एक बार हाई एक बार 2, बस। कौन सा सेमीकोलन की वजह से, फिर तो एक बार हाई ही प्रिंट होना चाहिए। लो ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, चलो सेमीकोलन मेरी गलती थी, सेमीकोलन नहीं होना चाहिए। अब लो, अब आउटपुट क्या रहेगा, सेमीकोलन वाले बाद में देखेंगे। तो क्या हुआ, क्यों नहीं चलेगा भाई, आई में 1 जाना चाहिए, वो कहीं डालो, चाहे वो 1 तुम यहाँ डालो चाहे ऊपर डाल दो।
भाई क्या होता है कि किसी भी फोर लूप के, जैसे मैंने तुमको बताया, किसी भी फोर लूप के अंदर इस तरीके से होते हैं। यहां पर जरूरी नहीं कि आप आई इक्वल्स टू 1 करो, कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो, यहां पर भी कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो। यहां पर लिखने को तो लिख सकते हो, लेकिन बचो लिखने से, यहां सिर्फ क्या लिखो, कंडीशन लिखो जो कि इस लूप को क्या करे, इस लूप को क्या करे, टर्मिनेट करने की कंडीशन लिखो। बाकी दोनों जगह कुछ भी लिखो। अगर मैं यहां पर लिखता इधर, तो इधर मैं लिख सकता हूं प्रिंट एफ हेलो। क्यों नहीं लिख सकता, आराम से लिख सकता हूं। तो क्या होगा, सबसे पहले तो इधर चलेगा, एक बार ही चलता है ये तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, हाय। फिर कंडीशन चेक करेगा, आई में 1 पड़ा हुआ है, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा प्लस प्लस आई का मतलब क्या प्रिंट करवाएगा, 2। फिर ऊपर जाएगा, क्या प्रिंट करवा देगा, हेलो। फिर कंडीशन चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा, क्या प्रिंट करवाएगा, 3। 2 को प्लस प्लस करेगा ना, प्लस प्लस करेगा ना आई, इसलिए 2 था, प्लस प्लस आई कितना हो जाएगा, 3। फिर ऊपर जाएगा, क्या प्रिंट करवाएगा, हेलो। फिर कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा प्लस प्लस आई करके क्या कर देगा, 4। उससे आगे आप क्या प्रिंट करवाएगा, आगे हेलो। फिर चेक करेगा, 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू है, तो नीचे आएगा, क्या प्रिंट करवाएगा, 5। 5 के आगे क्या करवा देगा, हेलो। हेलो किसकी वजह से, उसकी वजह से। फिर चेक करेगा, 5 इज लेस देन इक्वल्स टू ट्रू, कंडीशन ट्रू है, नीचे आएगा प्लस प्लस आई करके कितना कर देगा, 6। 6 के आगे क्या प्रिंट करवाएगा, हेलो। चेक करेगा, 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, फॉल्स, बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक एक लाइन को, एक एक स्टेप को करो। अब तुम्हारी ड्यूटी जो कल की है वो सुन लो। इस बुक के अंदर फोर लूप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। ठीक है, लाओ मुझे दे दो बुक, में बताता हूँ कौन सा पेज नंबर है। लूप, तुमने अगर ये एक्सरसाइज कर ली तो तुमको लूप समझ में आने लग जाएगा। पेज नंबर 176 से लेकर 178 तक जो एग्जाम्पल, 30 एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, 30 एग्जाम्पल, ये 30 एग्जाम्पल कर लेना। समझ में नहीं आए तो वीडियो देख लेना, ठीक है। लेकिन ये करना, अगर तुमने नहीं किया तो तुम बहुत कुछ मिस कर जाओगे, क्योंकि आगे जो तुमको पढ़ाऊंगा फिर वो समझ में नहीं आएगा तुम्हारे। 176 से 178, 176 टू 178, ठीक है। ये करना, इसी से तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। फिर कल हम लोग नेस्टेड लूप्स देखेंगे, ठीक है। पहले एक बार ये देख लो।